तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, लेकिन अभी बहुत से सवालात हैं। मिसाल के तौर पर क्या अब तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है? यानी जो भी लोग जीतेंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार, अब अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? रिजर्व सीट्स का 70 की तादाद है, इसमें 60 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन के लिए हैं। तो वो सीट से क्या तहरीक इंसाफ बिल्कुल महरूम हो जाएगी या अलग ग्रुप बना सकते हैं, किसी और जमात में जाना होगा? क्या बनेगा कि क्योंकि अब भी अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनके पोर्टल पर नज़र आता है कि एक रजिस्टर्ड जमात तहरीक इंसाफ है, लेकिन बगैर इंतखाबी निशान के। इसी बारे में बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरबराह हैं पिलडैट के, वो तंजीम जो कि इन मामलात पर नज़र रखती है, लेजिस्लेटिव मामलात पर। अहमद महबूब साहब, अब बल्ले का निशान तो है नहीं PTI के पास। अब एक सवाल ये पैदा हुआ है, क्या अब भी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसका वजूद है अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपना आईनी वजूद रखती है। उसको गैर कानूनी तो करार नहीं दिया गया, उसका एक तरीक़ेकार है गैर कानूनी करार देने का। वो तो बिल्कुल भी प्रोसेस ही नहीं हुआ, किसी ने ये कहा भी नहीं कि आप गैर कानूनी हैं, तो इसलिए वो अपना कानूनी वजूद रखती है। दूसरी चीज़ होती है एनलिस्टमेंट विद इलेक्शन कमीशन, यानी आप इंतखाब लड़ने के लिए आपको एक सिंबल चाहिए होता है पूरे मुल्क में, तो उसके लिए आप अपनी एनलिस्टमेंट कराते हैं। तो एनलिस्टमेंट भी PTI की मौजूद है, वो डीलिस्ट नहीं हुई। जो चीज़ हुई है वो ये है कि उनको, चूँकि उन्होंने अपने दाखिली इंतखाब नहीं कराए थे इलेक्शन कमीशन के बकौल उनके अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुताबिक, तो इसलिए उनको एक कॉमन इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया। बस इतनी सी बात है। अच्छा। वो कानूनी वजूद भी रखते हैं और एनलिस्टेड पॉलिटिकल आपने बात तो क्लियर कर दी कि उसका है बतौर जमात। अब सवाल यह है कि जो लोग उनकी जमात के जीत कर जाएंगे असेंबली में, तो क्या वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकेंगे, या एक जमात जो अपना पार्लियामेंट में वजूद नहीं रखती, क्या उसको ज्वाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि उसमें शामिल होने के बाद वो जो रिजर्व सीट्स होंगी उनका फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। रिजर्व सीट्स का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं पार्टियों को होगा जो एक सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ चुकी होंगी। चूँकि PTI पे एक सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ रही, मेरा ख्याल है कि नहीं लड़ेगी। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी रिव्यू पटिशन भी नामंजूर होती है, तो उस केस में ये रिज़र्व सीट्स का कोटा इनको नहीं मिलेगा, का इनके कितने ही मेंबर उसमें शामिल हो जाएं जो बाद में पार्टी बनेगी, लेकिन ये अपनी इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बना सकते हैं और अपनी पार्टी को की पार्लियामानी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रिजर्व सीट्स का फायदा उन्हें एक बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है, माजी से भी जोड़ा जाता है, पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सके, किसी ना किसी ने हमेशा एतराज़ किया। अभी 2018 की बात करें तो जितनी PDM की जमातें थीं वो एतराज़ करती रहीं कि जी तहरीक इंसाफ को बड़ी इसमें सहूलतकारी दी गई। 2013 के इलेक्शन में ROs का इलेक्शन पीपल्स पार्टी भी कहती थी, तहरीक इंसाफ भी कहती थी, और उसमें नून लीग हमें नज़र आई। इसी तरह हम 2002 के देखें, वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुए। माजी में भी जितने इलेक्शंस हुए, तो आप मुबस्सिर हैं, आपने जितने भी इलेक्शंस देखे हैं, उनको देखते हुए आप 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी से हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखी है, आप इसको किस तरह से मुख्तलिफ देखते हैं बाकी इलेक्शन से? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। माजी के अक्सर इलेक्शन ऐसे थे जिनमें यही सूरत हाल थी। अच्छा। कभी ये पार्टी बदल जाती है, कभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मसलन उसके साथ 1985 में, 1988 में, 1990 में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, और उससे पहले 1977 में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, गालिबन वो किसी और पार्टी के साथ उस दर्जे का काम नहीं हुआ। पार्टी के चेयरमैन को हत्ता के फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये भी हुआ 1977 में। तो ये 1977 के इलेक्शन के बाद 1979 में, तो उसके बाद PMLN के साथ ये काम भी हुआ। आपको पता है कि 1999 में उसके खिलाफ जब कू डेटा हुआ तो उसके
जो हेड थे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया, कैद में डाल दिया गया, जहाज के अगवा का केस उनके ऊपर बना दिया गया। आज जो केस पार्टी लीडर्स के ऊपर बन रहे हैं वो कुछ लोगों को बड़े लग रहा होगा कि अजीब एब्सर्ड बात है, कैसे हो सकता है। लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब ने तैयारा अगवा केस के अंदर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जो गवर्नमेंट ने अपील की थी कि नहीं इनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो अभी वो मामला चल ही रहा था कि उनको सऊदी अरब की मदाखलत पे मुल्क बदरी कर दी गई। तो ये PMLN के साथ ये हुआ और उनको फिर अगले इलेक्शन में 2 इलेक्शनों में वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सके। लिया तो हिस्सा लेकिन जीत नहीं सके, बहुत मामूली सी सीटें जीती उन्होंने 2002 में भी और फिर 2008 में भी, और बिलाखिर 2013 में फिर वो जीत पाए। तो अब जो कुछ हो रहा है वो उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। 1988 में एक ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ IGI का इत्तेहाद बनाया है ताकि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जा सके। और 1990 के अंदर एक दूसरे ISI के डायरेक्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया कि उन्होंने बैंक से पैसे वसूल करके, जो कि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए थे, उनको बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो पार्टियाँ थी उनके अंदर उन्होंने तकसीम किया। तो ये काम होते रहे हैं माजी में। तो इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये उससे कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, कुछ वैसी ही हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।